मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे ना, वर्क वी डू, काम जो हम करते हैं। तो हमने उसमें सबसे पहले क्या देखा था कि हमारे आस पड़ोस में जो एरिया होता है वो हमारा नेबरहुड कहलाता है ना, हमारा आस पड़ोस कहलाता है। फिर हमने देखा था कि हमारे आस पड़ोस में कौन कौन से प्लेसेस हैं। हमने देखा था बैंक है ना, पुलिस स्टेशन, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशन। हमने ये देखा था कि बैंक में हम क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं, जो भी हमारी ज्वेलरी वगैरह रहती है उनको वहाँ पर रखते हैं ताकि वो सेफ रह सके, चोर उसे चुरा ना सके। फिर जब भी हमें पैसों की ज़रूरत लगती है तो हम एटीएम कार्ड से या चेक से या फिर वहाँ पर फॉर्म वगैरह भर के हम पैसे निकाल लेते हैं ना। और पुलिस स्टेशन में क्या होता है, जो पुलिस होती है वो चोरों को पकड़ती है ना। और हम 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं अगर हम किसी परेशानी में हो तो। और हमारे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं मारपीट ना हो। फिर हमने मार्केट के बारे में देखा था। मार्केट क्या होता है, हमारे घर के आसपास जो लोकल मार्केट होता है वहाँ पे दुकानें होती है ना, सब्जियों की दुकान, फल की दुकान है ना, किराने की यानी ग्रोसरी की दुकान, स्टेशनरी जिस पे सारी हमारी पढ़ाई का सामान मिलता है, रबर, पेंसिल, शार्पनर, सारी बुक, पेंसिल, इसके अलावा जो भी पेज वगैरह, कॉपी, नोटबुक, सब चीज़ वहाँ मिलती है, वो स्टेशनरी की दुकान होती है। फिर केमिस्ट यानी कि दवाई की दुकान होती है ना। जनरल स्टोर जिस पे सारी चीज़ें मिलती है ना, वो जनरल स्टोर होती है। फिर हमने पोस्ट ऑफिस भी देखा था। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि वहाँ पे पोस्ट कार्ड मिलते हैं, लेटर्स मिलते हैं, एनवलप मिलते हैं, स्टैम्प पेपर मिलते हैं, है ना। मनी ऑर्डर भेजना होता है तो हम पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। और जो फायर स्टेशन होता है वो क्या करता है, फायर ब्रिगेड जहाँ पे होती है ना, वो आग बुझाने का काम करते हैं। जब भी कभी आग लग जाती है तो हम 101 है ना, 101 101 नंबर डायल करके फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो हमारे शूज़ को मेंट करता है वो कोबलर होता है ना। जो आयरन की चीज़ें बनाता है वो ब्लैक स्मिथ कहलाता है। जो हमारे गार्डन में प्लांट जो होते हैं, पौधे, उनकी देखभाल करता है वो गार्डनर होता है। जो केक वगैरह बेक करता है वो बेकर होता है। जो हमारे हेयर कट करता है, बालों को काटता है, वो बार्बर होता है। जो खेतों में फसल उगाता है ना हमारे लिए, वो कौन होता है, फार्मर होता है। जो हमारे कपड़े को स्टिचेस मतलब सिलता है वो टेलर होता है। जो व्हीकल को रिपेयर करता है वो मैकेनिक होता है। जो बीमारों को इलाज करता है वो डॉक्टर होता है। जो दवाइयों को बेचता है वो केमिस्ट होता है। जो किराने की दुकान वाला होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोसरी शॉप, है ना। अब फिर हमने क्या देखा था, हमको एंटरटेन करते ना, हमारा मनोरंजन कौन करता है, क्लाउन यानी कि जोकर जो हमें हंसाते हैं, डांसर जो डांस करते हैं, और म्यूजिशियन जो म्यूज़िक बजाते हैं। यानी कि कोई भी, या तो वो गिटार बजाए, हारमोनियम बजाए, तबला बजाए, कुछ भी बजाते हैं ना वो। अब उसके बाद हमने हाउस होल्ड वर्क के बारे में देखा था ना। हाउस होल्ड वर्क कौन से होते हैं बेटा, वो काम जो हम घर में करते हैं, हमारे बड़ों की हम हेल्प करते हैं ना, घर में जो काम करते हैं वो हाउस होल्ड वर्क कहलाते हैं। अब हाउस होल्ड वर्क में हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं, हम पौधों को पानी दे सकते हैं, है ना। हमारे घर में हम पौधों को पानी दे सकते हैं। हम मार्केट से कुछ चीज़ें हैं जो ला सकते हैं, किन के लिए, हमारे पापा मम्मी के लिए, उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम घर की सफाई करने में भी तो उनकी हेल्प कर सकते हैं ना, कि घर में जो भी चीज़ें उनको हम प्रॉपर प्लेस पर रखें, यहाँ वहाँ न बिखराएं, हम ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा और हम एक और काम कर सकते हैं, हम चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रख सकते हैं, है ना। अब फिर हमने चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ा था। चाइल्ड लेबर क्या होता है, चाइल्ड लेबर मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहीं भी दुकानों पे, ढाबे पर, किसी कपड़े की दुकान पर, पेपर बेचने में, या फिर दूध वगैरह देने आते हैं ना छोटे बच्चे, तो वो काम करते हैं। वो आपकी एज के हैं लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, वो बेचारे काम करते, क्यों, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है, पीना नहीं मिलता है, कपड़े पहनना नहीं मिलता है, रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो बेचारे काम करते हैं। काम करते हैं तो उनको एक टाइम का खाना मिल जाता है। और आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है फिर भी आप नहीं पढ़ते हो ना, तो आपको पढ़ना चाहिए। आपके मम्मी पापा आपके इतना ध्यान रख रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ पूरी की जाती है। आप कहते हैं नहीं, मैंने मेरे फ्रेंड के पास वो चीज़ देखी, मुझे चाहिए, मुझे ऐसी पेंसिल चाहिए, ऐसी कार चाहिए, ऐसी ड्रेस चाहिए, है ना, मुझे तो ये वाला खिलौना चाहिए। कितनी जिद करते हो आप, तो आपको जिद नहीं करनी चाहिए बेटा। क्योंकि देखो, आपसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपकी एज के हैं लेकिन वो दुकानों पे काम करते हैं, कितना उनका जो जीवन है कितना मुश्किल है, कैसे रहते होंगे, है ना। तो हमें इतनी फैसिलिटी मिली तो हमें पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करके कुछ बनना है ना, जीवन में आगे बढ़ना है हमें। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। वी, WV वी मतलब हम, एल ऑल्सो,
FIND find a lot of children working in match and firecracker industries, है ना. These children suffer SUFF suffer from ILL HELT health because of the chemical use in these industries. अब बेटा यहाँ क्या लिखा है, वी ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, है ना. मतलब हम बहुत सारे चिल्ड्रन हमें मिलते हैं कहाँ पर, वर्किंग काम करते हैं, है ना. मैच मतलब माचिस जो होता है ना, जो माचिस होती है ना, वहाँ पर माचिस की फैक्ट्री में फायर क्रैकर, है ना. क्रैकर मतलब फटाके, जब फटाके बनते हैं वहाँ पे उन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो क्या करते हैं, बीमार हो जाते हैं. क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल यूज़ होता है ना बेटा उन इंडस्ट्री में, तो उनसे बीमारियाँ होती है उन केमिकल के यूज़ होने से. इसलिए बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे वो इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, काम करने के बाद वो बीमार हो जाते हैं, है ना. नाउ डेज मतलब इन दिनों में. Nowadays, children below the age of 14 are not allowed to work as they must go to school. अभी देखो, अभी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, नियम बना दिया है कि 14 साल से कम एज के बच्चे ना, उनको हम कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं. मेकिंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर. पीपल इनकरेज चाइल्ड लेबर कैन बी पनिश बाय लॉ. अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है और आप घर पे काम करा रहे हो, नौकर बनाकर कहीं दुकान में काम करवा रहे हो, तो ये कानूनन अपराध है ना. इतने छोटे बच्चों को काम नहीं करवाना है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी अगर किसी ने कंप्लेन कर दी कि इतने छोटे बच्चे से ये काम करवाते हैं, है ना. अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब हम इसकी सर्च करेंगे. आवर शूज़ एंड सैंडल्स आर रिपेयर्स बाय. देखो हमारे शूज़ और सैंडल कौन रिपेयर करता है, कॉबलर. हमने पोएम कही ना, कॉबलर मेंड माय शूज़. ये पोएम थी ना, आपकी थी कि नहीं थी नर्सरी में. कॉबलर अ पर्सन हु मेंट्स द पाइप्स एंड टैप्स इन आवर होम. देखो पाइप और टैप्स, टैप मतलब नल फिटिंग करता है, पाइप फिटिंग करता है ना. पाइप में कोई छेद वगैरह हो गया तो रिपेयर करने बुलाते हैं. हमारा घर बनता है तो नल फिटिंग करता है, वो कौन होता है, प्लम्बर होता है ना. हमने पढ़ा था ना प्लम्बर, PLUMBER प्लम्बर. अ फार्मर वर्क्स इन अ. देखो फार्मर मतलब किसान, किसान का काम करता है खेतों में, खेत को हम क्या बोलते हैं, फील्ड. FIELD फील्ड. ही मेक्स पीपल लाफ बाय डूइंग फनी ट्रिक. देखो लाफ मतलब हंसाना, पीपल मतलब लोगों को, फनी ट्रिक अपनी हरकतों से कौन हंसाता है, हम जोकर, है ना. हम सर्कल में जाकर जोकर को देख के हंसते हैं ना हम. अब देखो यहाँ देखना है, अ पर्सन हु रिपेयर व्हीकल इज अ कार्ड. देखो जो व्हीकल को रिपेयर करते हैं, सॉरी कहाँ पे थे, यहाँ पे थे हम. अ पर्सन हु रिपेयर्स व्हीकल इज कॉल्ड. रिपेयर मतलब चीज़ों को रिपेयर करना, सुधारना. व्हीकल मतलब हमारे जो यातायात के साधन, कौन से व्हीकल, हमारी हो गई ट्रक हो गई है, बाइक हो गई है, कार हो गई है, स्कूटी हो गई है ना. ये हमारे व्हीकल है. ट्रैक्टर हो गए, तो इनको रिपेयर करने वाले को क्या बोलते हैं, मैकेनिक, है ना. ये लिखा है MECHANIC मैकेनिक. अ पर्सन हु क्योर द सिक इज कॉल्ड. देखो जो बीमार लोग होते हैं ना उनको ठीक करता है, कौन ठीक करता है, डॉक्टर. DOCTOR डॉक्टर. अ कट अवर हेयर. हमारे हेयर को कौन काटता है, बार्बर. हमारे हेयर को बार्बर काटता है. बीमार लोगों को डॉक्टर ठीक करता है. और व्हीकल को रिपेयर कौन करता है, मैकेनिक. ठीक है. अब यहाँ लिखा, नेम एनी टू पीपल हु वर्क एंटरटेनर्स. देखो दो ऐसे लोगों के नाम लिखना है जो हमें एंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं. हमने लिखा है क्लाउन, CLOWN क्लाउन. क्लाउन मतलब क्या होता है, जोकर. यहाँ लिखा है डांसर, DANCER डांसर, DANCER डांसर. यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. देखो DANCER डांसर. ठीक है, इसको कंप्लीट करना. ये वाला है ना डांसर वाला, यहाँ ये वाला क्वेश्चन है ना. पहला है क्लाउन और डांसर, दो नाम लिखने हैं. नेम टू इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन अवर नेबरहुड. दो ऐसी जगहों के नाम लिखना है जो हमारे आस पड़ोस में इम्पोर्टेंट है. हमें क्या लिखते हैं, स्कूल और बैंक. आप लिख सकते हो पोस्ट ऑफिस है आपके घर के आसपास तो पोस्ट ऑफिस लिख सकते हो, है ना. अगर फायर स्टेशन है तो फायर स्टेशन लिख सकते हो. मार्केट है तो मार्केट लिख दो, मार्केट तो सबके घर के आसपास होता है ना. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर अभी बाकी है. क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी. आप इतना बुक वर्क कंप्लीट करना और ये दो क्वेश्चन आंसर करना है ना, कि नेम द टू पीपल हु वर्क्स इन एंटरटेनर्स. हमको कौन मनोरंजन करता है, तो मैंने लिखा है क्लाउन.
और डांसर, क्लाउन मतलब जोकर, डांसर मतलब नाचने वाले, नृत्य करने वाले। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस हमारे नेबर में तो मैंने लिखा है स्कूल और बैंक। आप मार्केट भी लिख सकते हो, ठीक है।